स्टूडेंट्स, क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 5। इसमें हमने आपको कुछ पढ़ा दिया था, उससे आगे देखते हैं। व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद अ बेसिक सॉल्यूशन, बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। जब किसी अम्लीय विलयन को क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रभावित करने के बाद दोनों उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि उदासीन कर देते हैं। व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड अ बेस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन सिचुएबल अमाउंट, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ बेस आर डिस्ट्रॉयड। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को एक उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो दोनों, यानी कि एसिडिक नेचर ऑफ एसिड का अम्लीय प्रकृति और बेस की क्षारीय प्रकृति दोनों ही नष्ट हो जाती हैं। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। और जो परिणाम मिलता है, क्या मिलता है कि ना तो विलयन अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। उदासीनीकरण होने के बाद तुरंत परख नली को स्पर्श करें। What do you observe? आप क्या देखते हैं? इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस। उदासीनीकरण की अभिक्रिया में ऊष्मा हमेशा उत्पन्न होती है और इवॉल्व होती है, यानी कि निकलती है। द इवॉल्व्ड हीट राइजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। और जो मुक्त होने वाली ऊष्मा है अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ा देती है, अभिक्रिया मिश्रण का ताप को बढ़ा देती है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। उदासीनीकरण की अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है। दिस इज कॉल्ड सॉल्ट, जिसको हम नमक कहते हैं। सॉल्ट में बी एसिडिक। सॉल्ट नमक जो होता है वो अम्लीय हो सकता है। बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। अम्लीय हो सकता है, क्षारीय हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। थस इस प्रकार न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलो। इस प्रकार हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया को परिभाषित कर सकते हैं। The reaction between an acid and base is known as neutralization। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। Salt and water are produced in this process। और इस प्रक्रिया में नमक और पानी उत्पन्न होते हैं। With the evolution of heat, ऊष्मा के साथ। किसके साथ? ऊष्मा के साथ। यह अभिक्रिया एसिड प्लस बेस इक्वल साल्ट प्लस वाटर, और इनमें कौन सी ऊष्मा इवॉल्व्ड होती है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार हो गया, ये अम्ल हो गया। इन दोनों की अभिक्रिया कराई है तो सोडियम क्लोराइड नमक बन गया और H2O पानी बन गया। बूजो एडेड डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। बूजो क्या कर रहा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल टू लाइम वाटर, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल चूने के पानी में मिला रहा है। विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल। अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा अथवा ठंडा।
न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के का उदाहरण देखेंगे। इंडाइजेशन, अपाचन। अवर स्टोमच कंटेंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 2, जैसा कि आप चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टोमच कॉजेज इंडाइजेशन, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से क्या हो जाता है, अपाचन का कारण बनता है। समटाइम्स इंडाइजेशन इज़ पेनफुल, और कभी कभी अपाचन दर्द कारक होता है, कष्ट देता है। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटीसाइड सच एज मिल्क और मैग्नीशिया। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल, यानी कि उसका उल्टा लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक क्षार मिला होता है। इट न्यूट्रलाइज द इफ़ेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, जिसके कारण अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन किया जा सकता है या कर देता है। आंट बाइट, चींटी का डंक। व्हेन एन आंट बाइट, जब हमें एक चींटी काटती है, इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड, यानी कि फॉर्मिक एसिड होता है, इनटू द स्किन, या त्वचा में अम्लीय द्रव्य डाल देती है। जो अम्लीय द्रव्य क्या है, फॉर्मिक एसिड। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबरिंग मॉइस्चर बेकिंग सोडा। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और कैलेमाइन सॉल्यूशन, कैलेमाइन का विलयन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, उदासीन करने के लिए मला जाता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। जिसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है। ये क्षार होते हैं जिनको अम्ल पर मिलाने से और उसका प्रभाव उदासीन हो जाता है।